आज प्रतियोगी छात्रों, हम लोग चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। चंपारण में जो नील बागान के जो मालिक थे, वो चंपारण के किसानों से 3/20 भाग पर भूमि पर नील की खेती करने के समझौता किए थे और इस पद्धति को तिनकटिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। यूरोप के बाज़ारों में रासायनिक ढंग से नील तैयार होने लगा। अब जो है नील की खेती करना महंगा पड़ने लगा, तो जो बागान मालिक थे वो चंपारण के किसानों पर कई तरह के जो अनुबंध किए थे उस पे लगान लगाने लगे। अब इससे चंपारण के जो राजकुमार शुक्ल काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने जो है गांधी जी से लखनऊ में जाकर जो है चंपारण आने के लिए जो है आमंत्रित किया। राजकुमार शुक्ल के कहने पर उनके आमंत्रण को गांधी जी ने स्वीकार कर लिया और गांधी जी जैसे चंपारण आते हैं, चंपारण के कमिश्नर ने गांधी जी को चंपारण में प्रवेश की अनुमति नहीं देता है और इस पे जब अनुमति नहीं देता है तो गांधी जी ने सत्याग्रह का धमकी दिया। इससे जो है कमिश्नर बाध्य होकर और उन्हें जो है चंपारण में प्रवेश की अनुमति देता है। चंपारण में जैसे गांधी जी प्रवेश करते हैं, वहाँ गांधी के सहयोगी ब्रज किशोर, नरहरि पारिक, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी मिलते हैं और गांधी जी इन लोगों के साथ जो है गांव-गांव घूमकर किसानों से भेंट करते हैं। करीब गांव-गांव घूमने में 800 गांवों को जो है गांधी जी ने जो है घूमा और वहाँ घूमने के बाद जो है किसानों की स्थिति का जायज़ा लिया। उसके बाद जो है सरकार जो है एक कमेटी का गठन करती है, उसमें गांधी जी को भी सहयोगी बनाया, गांधी जी को भी सदस्य बनाया जाता है। गांधी जी ने जो है सदस्य बनने के बाद उस सरकार जो है जो अवैध रूप से लगान वसूली किया गया था उसको 25% देने के लिए राजी हो जाती है। इस पे जो है गांधी जी इसे स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद जो है चंपारण सत्याग्रह समाप्त हो जाता है। बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, 100% जो है जो अवैध वसूली है उसे सरकार दे, लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, इतना ही जो है उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती है और गांधी जी के कुशल नेतृत्व को देखकर जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दिया। प्रतियोगी छात्रों, यह कई बार जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है कि गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। चंपारण की जो नील की जो खेती होती थी उस पद्धति को किस नाम से जाना जाता था, तो तिनकटिया पद्धति। और जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। इसी तरह प्रतियोगी छात्र हम लोग जो है खेड़ा के बारे में पढ़ेंगे। खेड़ा सत्याग्रह, चूँकि जनवरी 1915 ईस्वी में जो है साउथ अफ्रीका से गांधी जी आ गए थे और गांधी जी के साउथ अफ्रीका के संघर्ष और जो है उनके सफलता से भारत की जनता में विश्वास हो गया था। यही नहीं, पढ़े लिखे ही नहीं, जो अनपढ़ और देहाती गंवार थे वह भी लोग गांधी जी को महत्व देने लगे थे। इसी चंपारण के सफलता के बाद खेड़ा के किसानों ने गांधी जी को बुलाया। चूँकि फसल खराब हो जाने के बाद वहाँ की सरकार ने
जो है लगान वसूलने के लिए जो है कई तरह का दमन की कार्रवाई करने लगे। किसानों के जो है खेत पर जो है वो अधिकार करने लगे, उनके जो है पशुओं को ले जाने लगे। इस तरह के कई दमनकारी मतलब कि नीति के चलते गांधी जी को खेड़ा के किसानों ने बुलाया और वहाँ पर गांधी जी जाते हैं तो इंदुलाल याग्निक, वल्लभ भाई पटेल ने गांव-गांव घूमकर गांधी जी के साथ किसानों को कहा गया कि आपको लगान नहीं देना है, किसी भी स्थिति में आपको लगान नहीं देना है। बाद में सरकार ने हार मान गई और उन्होंने कहा कि नहीं, जो किसान लगान देने में सक्षम हैं उन्हीं से लगान वसूला जाए। इसी पर समझौता हो गया और खेड़ा सत्याग्रह को गांधी जी ने समाप्त कर दिया। इसके बाद प्रतियोगी छात्र हम लोग बारदोली सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। बारदोली गुजरात में है। 1928 में जो है 4 फरवरी 1928 को वल्लभ भाई पटेल ने जो है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। वहाँ पर जो है काली पराज जो जनजाति के लोग थे, वहाँ एक हौली पद्धति थी। हौली पद्धति का मतलब होता है बंधुआ मजदूरी। वहाँ पर जो है जो ज़मींदार साहूकार थे वहाँ उनको रख कर जो है कई तरह का उनका जो है शोषण करते थे और उन्हें इतना ही जो है वेतन या मिलता था जिससे उनका पेट भर जाए और वस्त्र मिल जाए। कई तरह का कष्ट उन पर थोपा जाता था। 1927 ईस्वी में जो है उनका वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया और उन्हें जो है उन्होंने रानी पराज यानी कि वनवासी की उपाधि दिया। इस प्रकार जो है वहाँ पर सरकार जो है कपास का जो है कीमत घटने के बाद भी जो है वहाँ 30% जो है लगान में वृद्धि कर दी। इसको लेकर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरकार को पत्र लिखा। इसके बाद जो है गवर्नर जो था वायसराय इरविन ने बम्बई के गवर्नर विल्सन को लिखा कि इसकी जल्दी से जल्दी जो है किसी तरह से जो है इस मामले का निपटारा होना चाहिए। इसके बाद जो है वहाँ बारदोली के जांच के लिए ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को जो है भेजा जाता है जांच करने के लिए और वहाँ पर जांच में जो है यह 30% जो लगान की बढ़ोतरी किया गया था वह अवैध पाया जाता है और इसको जो है समाप्त कर और लगान की दर जो है 6.03% लगाया जाता है। इस तरह से जो है बारदोली सत्याग्रह समाप्त हो जाता है और वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दिया। उनके कुशल नेतृत्व के कारण प्रतियोगी छात्रों जो है कई परीक्षाओं में यह पूछा गया है कि सरदार की उपाधि जो है वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया था, तो बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी।